सो हमारे पास ये दूसरी वीडियो है बायोलॉजी लेक्चर्स की, बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। और ये चैप्टर से अब मैंने चैप्टर वाइज करना शुरू किया है। तो ये चैप्टर है सेल ऑर्गेनेल या फिर सेल। 20 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो ऑफकोर्स इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। हाँ, सेल थ्योरी क्या कहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल थ्योरी, इसका आंसर हो जाएगा सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सारे की बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो बना होता है सेल का। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर जो बने होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, ये सेल थ्योरी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनी सेलुला ई सेलुला इज जनरलाइजेशन गिवन बाय। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? तो ये दिया था आर विरचाओ ने दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये सेल थ्योरी का पार्ट है और इसमें बोला जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये इसका मतलब हुआ कि जो नए सेल बनते हैं, नए सेल्स की डिस्कवरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये नए सेल हैं तो इसकी डिस्कवरी जो होती है वो पुराने वाले सेल से होती है। इसका मतलब यही हुआ कि जो नए वाले सेल बनते हैं वो पुराने से यानी पहले से उपस्थित सेल से ही बनते हैं। और हम जानते भी हैं कि ये एक सेल है, इसमें डिवीज़न होता है, तो ऐसे इसका डिवीज़न होता है और फिर ये 2 सेल्स बन जाते हैं। यानी कि ये एक सेल है, इससे ही 2 सेल हैं। तो ये इसे ही बोला गया है कि जो पुराने वाले सेल्स हैं उससे ही नए सेल का डिवीज़न होता है या फिर नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इसे ही बोला गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये जनरलाइजेशन, ये जो टर्म है या फिर ये जो टेक्निक है वो किसने दी थी? ये दी थी रॉबर्ट विरचाओ ने। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट एनिमल एग इज़ दैट ऑफ। स्मॉलेस्ट एनिमल एग वो किसका होता है? वो होता है ह्यूमन फीमेल का स्मॉलेस्ट एनिमल एग होता है। लार्जेस्ट एनिमल सेल किसका होता है? तो लार्जेस्ट एनिमल सेल वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच हो जाएगा। या फिर एग अगर पूछा जाए तो एग भी ऑस्ट्रिच हो जाएगा। ह्यूमन एग इज़ लार्जर दैन ह्यूमन स्पर्म बिकॉज ह्यूमन एग जो होता है वो लार्जर होता है ह्यूमन स्पर्म से। क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर साइटोप्लाज्म, क्योंकि ह्यूमन के एग में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होते हैं और स्पर्म में कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई। सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑफकोर्स ये दी थी श्लाइडेन एंड श्वान ने। सेल थ्योरी दी थी, इसका हो जाएगा ए, श्लाइडेन एंड श्वान। नेक्स्ट है दिस सेल डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शन ऑफ कॉक बाय रॉबर्ट हुक वेयर एक्चुअली। हाँ, जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, जो एक पतली सी स्लाइस लेके और उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप से, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था, तो एक्चुअली में क्या था? तो वो था सेल वॉल। वो क्या था? सेल वॉल था। दैट वाज डेड सेल, जिसे उन्होंने सेला कहा था। जो कॉर्क सेल था डेड था, जिसे उन्होंने सेला कहा था और उससे फिर निकला वर्ड सेल। नेक्स्ट है टर्म क्रोमोजोम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म क्रोमोजोम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? वो किया है वॉल्डेयर ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं बेसिकली। तो डीएनए और प्रोटीन, अगर हिस्टोन होता है तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ओके, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में क्या अंतर है? तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होते हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होते हैं और वो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस। यूकैरियोटिक की बात की जाए तो इसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। अगर न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर होता है और न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। इसे कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, सारे एनिमल्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम जो है वो सेंटर है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? वो बना होता है लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, तो उसे लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? वो लाइसोसोम को कहते हैं। सेल का एक सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, जो क्या करते हैं, ये सुसाइड, इसमें इतने पावरफुल इंजाइम होते हैं कि ये पूरे के पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, मार देता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल। तो वो कौन सा ब्रांच है? उसे कहते हैं हम साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी है, ये कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू।
दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं सेल ऑर्गेनल्स हैविंग एसिड हाइड्रोलाइसिस डाइजेस्टिव इंजाइम। ये हमको पता है कि पूछा जा रहा है वो सेल ऑर्गेनल जिसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलेज इंजाइम होते, एसिड होते हैं और डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी एपरेटस। यस, फंक्शनल यूनिट जो होता है गोल्जी एपरेटस का उसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। उसे हम कहते हैं, ये सारे के जो इसके पार्ट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो फंक्शनल यूनिट गोल्जी एपरेटस का सिस्टर्नी। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, हमें पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, SER एंड RER। RER बेसिकली मतलब हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हुआ कि इस पे क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, RER। और SER है, ये स्मूथ होते हैं और ये स्टेरॉइड्स और लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, और इस हमारा आंसर हो जाएगा C, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। हाँ यस, अगर ये वैक्यूल है तो ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रप्चर्ड इन अ सेल? अगर सेल है क्या होगा अगर लाइसोसोम रप्चर्ड हो जाएगा? तो आंसर है सेल डाई। सेल क्या हो जाएगा? वो डाई कर जाएगा। एक्सपोर्ट हाउस और एक्सपोर्ट फर्म ऑफ सेल, ये किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट जो सेल, अगर ये हमारा सेल है तो इसमें जो भी मटेरियल बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, हार्मोन, इंजाइम्स, ये जो भी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं उन सारे को एक्सपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो ऑफ कोर्स ये काम होता है गोल्जी बॉडी का। तो एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम ऐसे बहुत सारी सीरीज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।